महाभारत से सीख अध्याय 6। भारत को किस प्रकार यह नाम मिलता है और भीष्म के जन्म के बारे में कुछ बातें इस अध्याय में हम जानेंगे। ओम गणेशाय नमः। राजा दुष्यंत के बेटे भरत के कारण उनके वंश को ख्याति प्राप्त हुई। भरत ने कई राज्यों को जीता और धर्म के मार्ग पर चलकर शासन किया। इस कारण उनका राज्य भारत के नाम से जाना गया और प्रसिद्ध भी हुआ। उन्होंने न्याय का पालन किया और नेक कर्म किए। यही भरत राज्य आगे चलकर भारत खंड हुआ। राजा भरत को कई पुत्र हुए, फिर भी भरत ने सोचा कि कोई भी ऐसा नहीं है उनके पुत्रों में जो शासन करने लायक है। भरत ने कठोर यज्ञ किया और उसके उपरांत उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम भूमन्यु था। इस प्रकार भरतवंश आगे बढ़ता है। व्यास जी का न्याय। भरत के मन में अपने पुत्र के लिए कोई प्रेम भाव नहीं था पुत्रों के लिए, और वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें उस लायक नहीं समझते थे। उन्होंने अपने पुत्रों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर देश की रक्षा और शासन करने के लिए यज्ञ करके उसके दौरान एक उत्तम पुत्र को प्राप्त किया और उसी को पद भी दिया। लेकिन इसी वंश में आए हुए धृतराष्ट्र उन्होंने पुत्रों के प्रेम के वश में आके राज्य का शासन करने का काम दुर्योधन को सौंपा था, जो एक बहुत ही नालायक और बदतर इंसान था। वो आध्यात्मिक, उसके पास कुछ भी नहीं था, आध्यात्मिक विषय भी नहीं थे और अधर्म का मार्ग ही वो अपनाता था। सारे के सारे बुरे गुण दुर्योधन में थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ही शासन संभालने का काम धृतराष्ट्र ने किया और इसके कारण उनके कुल का पूरा विनाश हो गया। व्यास जी कहते हैं, राज्य के शासन की जिम्मेदारी एक उचित और लायक व्यक्ति को ही सौंपना चाहिए। इसके पहले अध्याय में शकुंतला की कहानी हो या भरत यज्ञ के द्वारा अपने लिए एक उत्तम वारिस को तैयार करने की कहानी हो, ये सब सत्य है। इन विषयों को व्यास जी के मूल ग्रंथ से लिया गया है। सबसे यह प्रार्थना है कि मूल ग्रंथ के अलावा कुछ ग्रंथों में अलग विषय बताए गए हैं तथा चलचित्रों में भी अलग बातें बताई गई हैं। ये मूल ग्रंथ से नहीं मिलती हैं, इसीलिए इन विषयों को नज़रअंदाज कीजिए। इस भरत वंश में महाअभिषेक के नाम से एक राजा पैदा हुआ। उसने राज्य भी किया, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में जाने के बाद उनसे एक भूल होती है और उन्हें ब्रह्म जी शाप देते हैं। उनसे एक शाप मिलती है उन्हें। इस कारण वे दोबारा जन्म लेते हैं इस धरती पर और उनका नाम शांतनु होता है। शांतनु भी शासन करते हैं और शासन काल में वे गंगा से विवाह करते हैं। 7 बच्चों को जन्म देते हैं और सातों के साथ को शांतनु की जो पत्नी है गंगा, वो नदी में उन्हें बहा देती है। असल में ये इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है, शांतनु और उनकी पत्नी के बीच में है, और उसी के अनुसार 7 बच्चों को नदी में छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद 8वां बच्चा होता है और जैसे ही 8वां बच्चा होता है, गंगा उस बच्चे को लेके वहाँ से निकल पड़ती है और शांतनु से कहती है कि सही वक्त आने पर मैं बच्चे को तुम्हारे पास पहुँचा दूंगी। गंगा अपने बेटे को वहाँ से लेके दूर चली जाती है और उसे शास्त्र, अस्त्र प्रयोग, राजधर्म, नीति, न्याय आदि सभी प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करती हैं। सही समय आने पर उस बालक को बहन का पुत्र बतलाते हुए देववर्धन के नाम से सही उम्र में शांतनु के पास पहुंचाती है। देववर्धन राजकुमार घोषित किए जाते हैं। इसके बाद शांतनु एक मछुआरन की महिला से विवाह करते हैं जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती के पिता ने कुछ शर्तें रखी थी शादी के समय पे, तो इन शर्तों को पूर्ण करना ही पड़ा। इनको पूर्ण करने के लिए देववर्धन पद त्याग किया, उनको पद त्याग करना पड़ा और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाया था। यही नहीं, वे वचन देते हैं कि किसी भी अवस्था में उनके द्वारा उस राज्य को कोई वारिस नहीं होगा।
तो अंत तक वे अविवाहित ही रहे और अपना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इस उच्च विचारों के कारण देवों ने उनकी प्रशंसा की और उनको बहुत ही सम्मान दिया और उनको भीष्म की उपाधि भी दे दी। इसीलिए देववर्धन को भीष्म पितामह के नाम से हम सब जानते हैं। देववर्धन की इस निर्णय को लेकर शांतनु भ्रमित होते हैं और देववर्धन यानी कि भीष्म को वर प्रदान करते हैं कि जब तक जीना चाहेंगे भीष्म जी सकते हैं और अपनी आखिरी सांस को या आखिरी क्षण को भी वो भीष्म ही तय कर सकते हैं। भीष्म की शक्ति के बारे में हम सब लोगों को अधिक जानकारी है और उनके आखिरी क्षण की भी हम सबको अधिक जानकारी है। जय श्री राम। ओम साई राम।